नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख हैं आसिम मुनीर, जब उन्होंने ये बात की कि हिंदू और मुसलमान ये दो अलग कौमें हैं, और जब उनके जो लीडरशिप थी उन्होंने पाकिस्तान क्रिएट किया, और पाकिस्तान जो है वो दूसरा ऐसा देश है जिसकी आइडेंटिटी है जो कलमे के नाम पर बना है। और ये बात जो है पाकिस्तान के लोगों को, अपनी आगे वाली जनरेशन को बतानी चाहिए। हालांकि ये बात कहने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ उनकी जनरेशन को ये मालूम है और वो इसी उस पर कायम है उनका सारा का सारा। लेकिन अब आसिम मुनीर ने जो बात कही, उसके बाद उसके 3-4 दिन के बाद भारत में एक हमला होता है, आतंकवादी हमला। और उस हमले का जो स्वरूप होता है, उसमें जो आतंकवादी हैं वो कश्मीर में आकर के पहलगाम में जो टूरिस्ट हैं उनकी आइडेंटिटी खोज करके, पूछ करके हत्याएं करते हैं, और लगभग 28 लोगों को मार दिया जाता है। अब ये तो घटना हो गई, टू नेशन का कॉन्सेप्ट हो गया, हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो गया। लेकिन ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड है, ये जो पाकिस्तान बनने के समय जो स्थिति थी वो भारत में अभी भी प्रिवेल करती है। हिंदू मुस्लिम ये भी सबको मालूम है कि जो मुसलमान 46 में या उसके पहले जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट किया था वो भारत छोड़ करके नहीं गए। जिन्होंने 2 राष्ट्र के नाम पर मुस्लिम लीग को वोट किया था वो पाकिस्तान नहीं गए, वो भारत ही रह गए। और कुछ दिनों के उसके बाद वो उसी तरह की बातें फिर करने लगे, और उसी तरह की बातें अभी भी की जा रही हैं। अब वही बातें जो पार्टीशन के पहले कही जाती थी, और बहुत सारे हिंदू नेताओं का उसमें सहमति होती थी, सहयोग होता था, और हिंदू मुस्लिम एकता की बात होती थी, वही अभी भी कही जा रही है। और हम उसी परिस्थिति में हैं, और वो जो टू नेशन का कॉन्सेप्ट था वो अभी भी अपना उस वैसा ही जहरीला मुंह उठाए हुए खड़ा है और हमारी तरफ घूर रहा है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो अभी पहलगाम वाला अटैक हुआ है, उसने इसके सामने जो धुंध पड़ी हुई थी उस धुंध को भी हटा दिया है। अगर हम इसको देखें, जितनी भी टेस्टिमनी हैं, चाहे शुभम दुबे की पत्नी हो, चाहे मंजूनाथ की पत्नी हो, चाहे वो आसाम के प्रोफेसर साहब का वो हो, चाहे वो महाराष्ट्र के लोग हों जिस महिला के फादर, उसके बहनों, उसके हस्बैंड और बहनोई को मार दिया गया हो, चाहे और कोई, चाहे वो बच्चा हो जिसके फादर को मार दिया गया हो, तो ये सब ने ये टेस्टिमनी की है। सब ने यही कहा है कि हमसे हमारा परिचय पूछा गया, हमारी आइडेंटिटी पूछी गई, और हमको उसके बाद मारा गया। लेकिन जो शुभम दुबे की, जो कानपुर वाला दुबे परिवार है उसकी पत्नी है, उसने तो ये कहा कि हमको ज़बरदस्ती जो टूरिस्ट, जो पोनी वाला था वो लेकर के ऐसी जगह पर, सेक्युलेटेड जगह पर गया, बावजूद इसके कि हम वहाँ नहीं जाना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती किया गया। अब इन सब को के बावजूद जो भारत में पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं या पॉलिटिशियंस हैं, वो इस बात को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार हैं। एक एक करके समझने की कोशिश करता हूँ। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि अभी भी जो अपीजमेंट वाली बात है, जो ब्लैकमेलिंग वाली बात है, जो टू नेशन वाली बात है, वो अस्तित्व में है,
इसलिए कि ये लोग उस खतरे को या उस मॉन्स्टर को एड्रेस करने के लिए नहीं तैयार हैं जो 1946 में नहीं एड्रेस किया गया। समझते हैं। रॉबर्ट वाड्रा इसको हिंदुत्व के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। कांग्रेस परिवार के जो मुखिया हैं राहुल गांधी के बहनोई, सोनिया गांधी के दामाद। उदित राज विवादास्पद बात करते हैं इसी को लेकर के। अखिलेश का साफ कहना है कि हिंदुत्व का ये टेरर का कोई धर्म नहीं होता है और जो टेररिस्ट हैं मुसलमान उनको छोड़ने के लिए वो अदालत जाते हैं और जो दुबे का परिवार है उसके साथ मिलने के लिए नहीं तैयार, उसके परिवार के लोगों से मिलने के लिए नहीं तैयार है। मतलब ये कि ये जो टू नेशन का कॉन्सेप्ट है हिंदू और मुस्लिम का, उनका मुस्लिम वोट बिदक जाएगा, इसलिए वो एक हिंदू परिवार के साथ मिलने के लिए नहीं तैयार है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें राम गोपाल यादव जो ऑल पार्टी मीटिंग में शामिल हुए थे, उनका ये कहना है कि ये जो बीजेपी और आरएसएस के एलिमेंट हैं ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ध्यान रखिए हिंदू मुस्लिम ये टू नेशन का कॉन्सेप्ट अभी भी ये इसकी ढोल पीटी जा रही है। आरजेडी के शक्ति यादव का कहना है कि ये स्क्रिप्टेड है, ये सरकार ने स्क्रिप्ट किया है जिससे कि हिंदू मुस्लिम का डिवाइड पैदा हो सके। उसके अलावा हुसैन दलवी वो भी इसी तरह की बात करते हैं। मुसैद हुसैन, ममता बनर्जी, हाँ इसके अलावा जो अमीरुल इस्लाम हैं, बशीर अहमद हैं, वो सब इसी तरह की बात करते हैं। समाजवादी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रिया भट्टाचार्य जो हैं वो कहते हैं कि ये जो इसमें कॉन्स्पिरेसी है और इसको उसी ढंग से हैंडल करना चाहिए। जो सुप्रिया भट्टाचार्य का है उसमें वो उनका कहना है कि इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए और जो ट्रेटर है, अब ट्रेटर कौन है इसको उनको बताना चाहिए। अब ये सारी बातें हो गई और ये सूची लंबी है जो लोग ये विरोध कर रहे हैं या जो लोग इस मामले को ये तो कह रहे हैं कि ये बीजेपी हिंदू मुस्लिम डिवाइड करने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इस पूरे मामले में हिंदुओं के साथ नहीं मुसलमानों के साथ खड़े हैं। जो 46 में हुआ था, जो कांग्रेस ने 46 में किया था, आज भी अपने उस पर खड़ी है। और तब तो न समाजवादी पार्टी अस्तित्व में था, न तृणमूल कांग्रेस अस्तित्व में था, न आरजेडी अस्तित्व में था ये, लेकिन ये कहीं न कहीं से उसी अब जो सेक्युलर तथाकथित विचारधारा है उस विचारधारा के कारण ये जो वो टू नेशन की थियरी थी, उस टू नेशन के कॉन्सेप्ट को आज भी ये जीवित रखने की कोशिश कर रहे हैं, आज भी जीवित रखा जा रहा है और दूसरों पर इसका दोषारोपण किया जा रहा है। अब एक और इस मामले को समझ लें कि इस में एक वीडियो सोशल मीडिया पर चल रहा है जिसमें एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन मुसैद हुसैन वो कह रहा है कि ये जो पाकिस्तान के समर्थन में बहुत सारे और भारत में राजनीतिक दल या लोग हैं जो समर्थन करते हैं। वो बात करता है कि ममता बनर्जी हैं, अरुंधति राय हैं, मतलब वो कहता है कि बहुत सारे संगठन राजनीतिक दल हैं जो हमको समर्थन करते हैं। तो ये एक पाकिस्तान राष्ट्र बन गया, इस्लाम के नाम पर बन गया और उसके बाद भारत के इंटरेस्ट को बचाने की बजाय
बहुत सारे संगठन, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ रह कर के भी अभी भी पाकिस्तान के कॉज को सर्व कर रहे हैं। चूँकि जब डिवाइड हुआ तो सारे मुसलमान गए नहीं, वो यहाँ रह गए, तो वो वोट बैंक के तौर पर है डेमोक्रेसी में, तो उनका अभी भी वही अप्रोच है। तो अरुंधति राय की बात की जाती है, ममता बनर्जी की बात की जाती है सॉरी, कांग्रेस की बात की जाती है, दलित की बात की जाती है, लेफ्ट फ्रंट की बात की जाती है, जो इस पूरे कॉज में इनके साथ खड़ा हुआ है, वो इसको सपोर्ट कर रहा है। जो 46 का 2 नेशन का कॉन्सेप्ट था, हालांकि ये मामला सर सैयद अहमद खां के भाषण से शुरू हुआ था। उसके बाद उन्होंने जब 1857 की क्रांति पर लिखी, तब भी उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग समूह हैं, दोनों अलग नेशनैलिटी हैं, दोनों अलग हैं, वो एक साथ नहीं काम कर रही। उसी तरह के माइंडसेट के कारण पाकिस्तान बना 1947 में, लेकिन वो माइंडसेट और वो जो ग्राउंड पर स्थितियां हैं वो जस की तस बनी रही। वो 2 नेशन थियरी कॉन्सेप्ट अभी भी प्रिवेल करता है, अभी भी बात होती है। जब इस देश में शरिया के आधार पर कानून की बात होती है, जब इस देश में मुसलमानों के लिए अलग से कानून की व्यवस्था होती है, मुसलमानों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन दिया जाता है, जबकि संविधान में इक्वलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये अपने आप में विभाजनकारी चीज़ें हैं, और उसी के नाम पर जिस आर्टिकल 26 का उदाहरण दिया जाता है, हालांकि इसको बहुत सारे और आर्टिकल्स इसके लिए कोट किए जाते हैं, वो बार बार आर्टिकल 26 की बात की जाती है, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक अधिकार के, लेकिन वो इक्वलिटी के नाम पर बहुत सारे विशेषाधिकार के रूप में बदल गए हैं। जैसे कि अभी वक्फ को लेकर के मामला आया है, और कहा जा रहा है कि मुसलमान, बहुत सारे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने विभाजन का विरोध किया था, वो ये कह रहे हैं सेक्युलर देश में कि हम अपने शरिया के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। जब आप ये कहेंगे, कोई भी इस्लामिक संगठन ये कहेगा कि हम शरिया के नाम पर से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब स्पष्ट है कि ये जो 2 नेशन का कॉन्सेप्ट है वो अभी भी बरकरार है। कॉन्सेप्ट नहीं, जो 2 नेशन का मॉन्स्टर है, 2 नेशन कॉन्सेप्ट का हिंदू मुस्लिम अलग आइडेंटिटी का जो मॉन्स्टर है, उसको बरकरार रखा गया है। और उसी को बरकरार इसलिए रखा गया है कि वो वोट बैंक में तब्दील हो गया है, और वही कारण है कि उस वोट बैंक को बढ़ावा दिया जाता है। वो वोट बैंक इन्फिल्ट्रेटर के रूप में आता है, वो और इस देश के संसाधनों पर कब्जा करता है, वो आतंकवादी के रूप में आता है, तो उसको अदालत से सहूलियत दी जाती है। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ये तो अभी जो ये आतंकवादी घटना हुई है, इस आतंकवादी घटना में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस किस तरह से इसको हिंदुओं पर हुआ हमला कहने से बच रही हैं, इसलिए कि उनका मुस्लिम वोट ना नाराज़ हो जाए। ये जो मुस्लिम वोट नाराज़ ना हो जाए, यही 2 नेशन का फंडा है, जिससे 46 में जिसको हमने कायदे से एड्रेस नहीं किया, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे कि जब देश बट रहा है तो पॉपुलेशन का भी ट्रांसफ़र होना चाहिए, जैसा यूरोप के 2 कंट्रीज़ में हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।